मैरी क्रिसमस। Merry Christmas. We're saying Merry Christmas. And Merry Christmas. ये साल का वही मौसम है जब हर तरफ लाइट्स जलती हैं, मॉल्स भरे होते हैं और दुनिया सेलिब्रेट मोड में चली जाती है। यार इस बार क्रिसमस के लिए कुछ प्रॉपर प्लान करना चाहिए। हाँ यार बिल्कुल, इस बार पिछले साल से भी ज्यादा मजा आना चाहिए। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर चुपचाप दिमाग में उठता है, क्या मुस्लिम्स भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? आज हम सरफेस से आगे जाएंगे, न स्लोगन्स न इमोशंस, बल्कि हिस्ट्री, बिलीफ और रियलिटी की परतें खोलेंगे। ये वीडियो किसी से नफरत नहीं सिखाएगी। तुम मुस्लिम होकर भी क्रिसमस मना रहे हो, थोड़ा सरप्राइजिंग है। खुशियाँ किसी धर्म की नहीं होती, स्प्रेडिंग स्माइल्स डियर, बस यही मैटर करता है। न किसी सेलिब्रेशन को रोकने आएगी। Merry Christmas. सबसे पहले, क्या मुस्लिम्स क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? जवाब है नहीं। क्यों? सिंपल सी बात है, ये कुरान में नहीं है, ये हदीस में नहीं है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया और हमें कभी इसकी सलाह नहीं दी, तो हम क्यों करें? लेकिन थोड़ा गहरा जाते हैं। जाहिर सी बात है कि आज जैसा क्रिसमस होता है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एग्जिस्टेंस ही नहीं रखता था। तो हमें देखना पड़ता है कि आज का क्रिसमस क्या है और हम इसे क्यों सेलिब्रेट नहीं करते। यार इस बार क्रिसमस के लिए कुछ प्रॉपर प्लान करना चाहिए। हाँ यार बिल्कुल, इस बार पिछले साल से भी ज्यादा मजा आना चाहिए। आगे नहीं आते। 1 मिनट यार। अरे यार, क्रिसमस का पूरा प्लान बन गया है। मैंने पूरी वाइन मंगा ली है। अरे हाँ यार, अभी हम वही प्लान कर रहे थे। आज के बहुत से मॉडर्न हॉलिडेज की तरह क्रिसमस भी पार्ट पेगन रिचुअल्स पर बेस्ड है। अगर आपने कभी सोचा हो कि क्रिसमस 25 दिसंबर को क्यों होता है, तो इसका रीजन ये है कि पुराने जमाने में पेगन्स अपने सन गॉड का फेस्टिवल 25 दिसंबर को मनाते थे। उन दिनों विंटर बहुत टफ होता था और लोगों को एक उम्मीद चाहिए होती थी कि दिनों की लंबी डार्कनेस खत्म हो रही है और स्प्रिंग आ रही है। मॉम, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये डार्कनेस कब खत्म होगा? बस कुछ दिनों की ही बात है, उसके बाद सन गॉड फिर से निकलेगा। तो मैं इस अंधेरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं कब सूरज निकलेगा। हाँ फ्रेया, अब तो मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाद में क्रिश्चियनिटी के चर्चेस ने 25 दिसंबर की डेट को अडॉप्ट कर लिया। My dear brother and sister, 25 दिसंबर वो दिन है जब गॉड ने हमें लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का तोहफा दिया और इसे प्रॉफेट जीसस यानी ईसा अलैहि सलाम का बर्थडे डिक्लेयर कर दिया, जबकि कोई एविडेंस नहीं कि वो वाकई इस दिन पैदा हुए थे। तो फिर हमें इस दिन को मनाने की कोई जरूरत नहीं। कुरान में एक आयत में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नॉन मुस्लिम से कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन, यानी हम दूसरी रिलीजन्स के फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस में शेयर नहीं होते। इसी वजह से हम क्रिसमस लाइट्स, ट्रीज, गिफ्ट्स नहीं रखते, क्योंकि मुस्लिम कैलेंडर में कोई आधिकारिक क्रिसमस हॉलिडे है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, क्रिसमस तो आजकल धार्मिक ही नहीं, ये तो एक सेक्युलर या कमर्शियल हॉलिडे है, शॉपिंग, गिफ्ट्स, फैमिली टाइम, तो फिर क्यों नहीं? सही बात है, आज क्रिसमस अक्सर सिर्फ शॉपिंग और डील्स का दिन होता है। हे स्वीटहार्ट, आज तो क्रिसमस है ना, चलें क्या फैमिली डिनर के लिए? वही तो मैं सोच रही थी कि इस साल का क्रिसमस ऐसे ना चला जाए। मैं तुम्हें गिफ्ट देना ही भूल गया। क्या? सच में? गिफ्ट की क्या जरूरत थी? क्रिसमस में तो बनता है। असल में क्रिसमस के कोर में क्रिश्चियन सिंबलिज्म होता है या कुछ पेगन रूट्स, इसलिए ये इस्लाम के टीचिंग्स के अगेंस्ट होता है। फिर क्या हम बस मैरी क्रिसमस विश भी नहीं कर सकते या कार्ड्स, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना भी ठीक नहीं? भाई क्रिसमस है, सोचा तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं, बस ऐसे ही दोस्ती के नाम। यार थैंक्स, वाकई अच्छा लगा। रिसर्च और स्कॉलर्स के मुताबिक बेटर यही है कि हम इन चीजों का हिस्सा ना बने। स्कॉलर्स कहते हैं कि मुस्लिम्स को नॉन मुस्लिम्स की वर्शिप बेस्ड रिचुअल्स और फेस्टिवल्स इमिटेट नहीं करनी चाहिए। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी कौम की इमिटेशन करे वो उन्हीं में से हो जाता है। तुम मुस्लिम होकर भी क्रिसमस मना रहे हो, थोड़ा सरप्राइजिंग है। खुशियाँ किसी धर्म की नहीं होती, स्प्रेडिंग स्माइल्स डियर, बस यही मैटर करता है। इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं, क्रिसमस ट्रीज मत लगाओ, क्रिसमस गिफ्ट्स मत दो, मैरी क्रिसमस मत बोलो, चाहे हम उसके बिलीफ में शेयर न भी करते हो, फिर भी ये इमिटेशन कंसिडर होता है। बस सिंपल सा फ्रेज यूज कर सकते हैं, हैप्पी हॉलीडेज। ओए ईथन, इधर आ यार। हैप्पी हॉलीडे ब्रो। थैंक्स ब्रो। तू भी क्रिसमस में आता तो पार्टी स्पेशल हो जाती। न कार्ड की जरूरत न ट्री की। हमें अपने रिलीजन और अपनी फेस्टिवल्स पर प्राउड होना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स तो ये तक कहते हैं कि इन चीजों का हिस्सा बनना चाहे फ्रेंडलीनेस में हो, फिर भी ये दीन में कॉम्प्रोमाइज होता है और ये एक तरह का गुनाह बन सकता है। 25 दिसंबर हो या कोई और दिन, होली हो या दिवाली या कोई और मौका हो, गैर मुस्लिमों के साथ हमें रवादारी का जो सबक हमारे दीन ने हमें दिया है, हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए।
हमने गैर मुस्लिमों से रवादारी का तरीका मगरब से नहीं सीखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नाइस, काइंड, कंपैशनेट न रहें। हम अपने कॉलीग्स और फ्रेंड्स को हैप्पीनेस विश कर सकते हैं, लेकिन उनके रिलीजियस फेस्टिवल का हिस्सा बने बिना। हैप्पी हॉलीडे ब्रो। थैंक्स ब्रो। तू भी क्रिसमस में आता तो पार्टी स्पेशल हो जाती। ये अदब हमें कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। फिर जब हमारी सेलिब्रेशन आए जैसे ईद, तो वो भी हमारी काइंडनेस याद रखेंगे। हे एडम, आज तो ईद है, हमने अपने मुस्लिम फ्रेंड को विश ही नहीं किया। हाँ, उसने हमें क्रिसमस पे विश किया था। चलो अभी करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपनी नेक्स्ट मुस्लिम जनरेशन को हम क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दें, तो हमारे बच्चे सोचेंगे कि क्रिसमस में हिस्सा लेना ठीक है। आज तो क्रिसमस है ना? नहीं, ये हमारा फेस्टिवल नहीं है। लेकिन हमारे पेरेंट्स तो उन्हें गिफ्ट देते हैं ना। आज हम कार्ड्स देंगे, कल वो ट्री लगा देंगे। थोड़ी देर बाद वो इस्लाम से कम कनेक्टेड और वेस्ट की नॉन मुस्लिम कल्चर से ज्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए कॉम्प्रोमाइज अवॉइड करना जरूरी है। हम मुस्लिम्स हैं और क्रिसमस हमारा फेस्टिवल नहीं, ये हमारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स और नेबर्स का फेस्टिवल है। उनका हक है सेलिब्रेट करना, लेकिन ये हमारे लिए नहीं। सैफ, आज क्रिसमस है, तुम भी पार्टी में आ जाना ब्रो। थैंक्स ब्रो, तुम एंजॉय करो। सॉरी, मैं नहीं आ सकता। अब जानते हैं क्रिसमस क्यों मनाते हैं। इन द विंटर सीजन, खास तौर पर दिसंबर 25 के आसपास लोग विंटर सोल्स्टिस सेलिब्रेट किया करते थे। विंटर सोल्स्टिस असल में दिसंबर 1 से लेकर 6 जनवरी तक के बीच में आता है। इस दौरान नॉर्थ के लोगों के यहाँ अलग अलग फेस्टिवल्स और सेरेमोनीज होती थी। सबका बेस यही विंटर सोल्स्टिस होता था। नॉर्थ के इलाकों में एक ऐसा वक्त आता है जब पूरे 24 घंटे बिल्कुल अंधेरा रहता है, नो लाइट एट ऑल। डैड, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये कोहरा कब हटेगा? बस कुछ दिनों की बात है बेटा, उसके बाद सूरज जरूर निकलेगा। सोचो जरा, अगर तुम अलास्का, कनाडा या नॉर्वे में रहते और उस जमाने में सेंट्रल हीटिंग भी नहीं होती, बाहर कड़ाके की ठंड। तो मैं इस अंधेरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं कब सूरज निकलेगा। हाँ फ्रेया, अब तो मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चारों तरफ अंधेरा, लोग बीमारियों से मरते थे। हर घर में कोई न कोई इस सीजन में जान गंवाता था। यही था विंटर सोल्स्टिस का द्वार। जब सूरज वापस निकलना शुरू होता था, लोग उसे लाइफ गिविंग फोर्स की तरह देखते थे। जाओ, उठ जाओ गांव वालों, देखो देखो, गॉड ने हमारी बातें सुन ली हैं। इसी वजह से नॉर्थ की बहुत सी सिविलाइजेशन अलग अलग विंटर फेस्टिवल्स करती थीं। फार नॉर्थ में एक मशहूर फेस्टिवल होता था, फीस्ट ऑफ द 12 नाइट्स। जो दिसंबर 25 से जनवरी 6 तक चलता था। एंशिएंट ग्रीस में बाकस के लिए बालिया होता था, वाइन, स्पोर्ट्स, फन का फेस्टिवल। रोमन्स के यहाँ सैटर्नेलिया होता था, जो उनके सन गॉड सैटर्न के नाम पर था। विंटर फेस्टिवल्स में लोग बड़ी बड़ी बॉनफायर्स जलाते थे, क्योंकि आग उनके लिए लाइट और लाइफ का सिंबल थी। ये आग सिर्फ जलती हुई लकड़ी नहीं है, ये रोशनी है, और रोशनी ही जीवन है। नॉर्थ के लोग ये भी मानते थे कि इतनी ठंड में एक ही ट्री जिंदा रहता है, एवरग्रीन फर ट्री। वो उसे घर में लाकर रखते थे, उस पर लाइट रखते और मानते कि इसमें लाइफ की ताकत है, जो उन्हें विंटर की बुराई से बचाएगी। देखो, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये जिंदगी की मजबूती और हौसले का प्रतीक है। मिस्टलटो को वो एक तरह का ताबीज समझकर दरवाजों पर लटकाते थे। ड्रूइड यानी नॉर्थ के रिलीजियस लीडर्स मिस्टलटो और फर ट्री को लेकर बड़ी सीक्रेट सेरेमोनीज किया करते थे। अब आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, मित्रा। हिस्ट्री कहती है कि मित्रा की पैदाइश दिसंबर 25 को हुई थी। वो सन ऑफ द सन गॉड माना जाता था। उसकी एक खास सैक्रेमेंट थी जिसमें ब्रेड और वाइन शामिल होते थे, और कहा जाता था कि वो लोगों के गुनाहों के लिए मरा था। साउंड्स फेमिलियर, राइट? लेकिन बाद में बहुत सी बुक्स से उसका नाम मिटा दिया गया ताकि उसका लिंक क्रिश्चियनिटी से न दिखे। अब बात आती है पॉल की, सॉल, जो बाद में पॉल बना। मैं पहले सॉल था, यहूदी फैरिसी। मैंने पहले आयसा के फॉलोअर्स को सताया, जेल में डलवाया। बारनबास उसके साथ था, लेकिन फिर अलग हो गया। मैं अब पॉल के साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि पॉल बहुत से नए कॉन्सेप्ट्स लाया, जैसे ट्रिनिटी, ब्लड सैक्रिफाइस, ओरिजिनल सिन, जो असल टीचिंग से अलग थी। यूरोप में क्रिश्चियन टीचिंग्स और नॉर्थ के पेगन रिचुअल्स मिलकर एक मिक्स्ड रिलीजन बनाते गए। मोनोथियस्टिक नाम और पेगन फेस्टिवल्स एक हो गए, जो आज मॉडर्न हॉलिडेज की शक्ल में है। अब असली पॉइंट, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश विंटर में हुई ही नहीं। हिस्ट्री, बाइबल और कुरान तीनों के हिसाब से वो वार्म सीजन में पैदा हुए थे, जब डेट्स पकती हैं। पैलेस्टाइन में शेपर्ड्स सर्दी में बाहर नहीं रहते, सो विंटर बर्थडे इज हिस्टोरिकली इम्पॉसिबल। तो दिसंबर 25 को कौन पैदा हुआ था? इस दिन असल में नॉर्थ के पेगन गॉड्स सेलिब्रेट होते थे। सैटर्न,
बैकस, मित्रा वगैरह। अब जरा सोचो, बैकस और सैटर्न के जो स्कल्पचर्स हैं उनमें उन्हें एक हेवी व्हाइट बियर्डेड मैन की तरह दिखाया गया, कभी कभी फ्लाइंग क्रीचर्स द्वारा खींचे गए स्लेड पर, एग्जैक्टली लाइक सैंटा। अब आते हैं सेंट निकोलस पर। असल में निक नॉर्थ की मिथोलॉजी में एक ईविल स्पिरिट था। जर्मन्स उसे पेल निकल यानी फरी डेविल कहते थे। बच्चों को डराते थे, बाहर मत जाना वरना निकोलस उठा ले जाएगा। तो धीरे धीरे इस ईविल फिगर को सेंट निकोलस का नाम देकर क्रिसमस में शामिल कर दिया गया। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने तो 1647 तक क्रिसमस बैन रखा था क्योंकि वो इसे पेगन फेस्टिवल मानते थे। आज क्रिसमस क्या बन गया है? पीपल डोंट थिंक ऑफ जीसस, बस पार्टीज, ड्रिंकिंग, मटीरियलिज्म, डेट, यह सब उसी पुराने पेगन कल्चर की निशानी है। क्रिसमस ट्री भी पुरानी पेगन बिलीफ है। फर ट्री को लाइफ स्पिरिट मानकर घर में रखना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्यूलेट्स, तवीज, सुपरस्टिशन ऑल को शिर्क बताया है क्योंकि प्रोटेक्शन सिर्फ अल्लाह देता है, क्रिएशन नहीं। सब्सक्राइब।